हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम बात कर रहे हैं राजनीतिक शास्त्र। ठीक है, बीए सेकेंड ईयर सेमेस्टर फोर्थ, और आज हमारी शुरू होगी यूनिट सेकेंड। तो दोस्तों चलिए आप देखेंगे यूनिट सेकंड। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसके, आपके दीर्घ प्रश्नों की। सबसे पहला ही प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इस प्रश्न के बारे में हम जानेंगे कि प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, हमें किस प्रकार से इसमें उत्तर लिख के आने हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अच्छे से एकदम सजा के बिल्कुल हेडिंग बनाते हुए आराम से लिखते हुए चलेंगे। ठीक है दोस्तों, जहाँ हेडिंग बनाने की जरूरत होगी हम वहाँ हेडिंग डालेंगे आराम से, और जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ हम ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न की भावना को समझेंगे। कह रहा है प्लेटो, ठीक है, प्लेटो के आदर्श राज्य संबंधी सिद्धांत पर, सिद्धांत जो है इसकी अवधारणा थी। ठीक है, उसकी विवेचना कीजिए। ठीक है, विवेचना करनी है किसके, प्लेटो के। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो इसके सिद्धांत की क्या, इसके सिद्धांत या अवधारणा के क्या करना है, हमें विवेचना करनी है। सबसे पहले शुरू करते हैं प्रश्न को। ठीक है, तो प्लेटो ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ, इसका ग्रंथ था, ये याद रखेंगे कौन सा, रिपब्लिक। ठीक है, रिपब्लिक ये याद रखेंगे जब आपको क्या पढ़ाए जाएंगे, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़े जाएंगे, उसमें आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में आपसे पूछा जा सकता है कि प्लेटो का ग्रंथ कौन सा था। ठीक है, 3-4 नाम दे दिए जाएंगे, तो आपको अगर पता होगा रिपब्लिक है, तो ये आप क्या है लगा देंगे आराम से, और आसानी से बिल्कुल बिना कटे पिटे आपको नंबर आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो रिपब्लिक याद रखेंगे। रिपब्लिक में आदर्श राज्य का चित्रण किया है किसने, प्लेटो ने। ठीक है, प्लेटो का ग्रंथ कौन सा होगा, रिपब्लिक हो जाएगा। आदर्श राज्य के स्वरूप का निर्धारण करने में उसने केवल इसी दृष्टि से विचार किया है। ठीक है, इसी दृष्टि से विचार किया है कि राज्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए, यानी कोई भी राज्य है उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए। और इसने इस बात को ध्यान में नहीं रखा कि क्या विद्यमान राज्य, ठीक है, विद्यमान राज्य आदर्श की इस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इस पर उसने क्या नहीं दिया, कोई फोकस नहीं किया। ठीक है, उसके लिए वस्तुतः यह एक कैसा है, गौड़ प्रश्न है। ठीक है, गौड़ प्रश्न है। इसके लिए प्लेटो ने अपने रिपब्लिक में अपने आदर्श राज्य के निर्माण का प्रारंभिक, ठीक है, प्रारंभ व्यक्ति और राज्य के बीच में संबंध पर विचार करते हुए किया। ठीक है, इस पर विचार करते हुए, व्यक्ति और राज्य के बीच संबंध पर विचार करते हुए किया है। उसके अनुसार राज्य की चेतना और व्यक्ति की चेतना दोनों एक चीज है। ठीक है, यानी राज्य और व्यक्ति दोनों की चेतना क्या है, एक ही चीज है। व्यक्ति ही विस्तृत रूप में राज्य है। ठीक है, यानी कि व्यक्ति ही जो है बड़े स्तर पर क्या है, राज्य है ना। जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति है यहाँ पर, ये एक व्यक्ति है। अब यहीं पर व्यक्तियों का ग्रुप यानी कि पूरा समूह जनता बन गई, यही क्या है, यही क्या हो गया, विस्तृत रूप, यानी कि व्यक्तियों का विस्तृत रूप हो गया, यानी यही क्या है, राज्य है। तो राज्य निर्माण व्यक्तियों से होता है। ठीक है, किससे होता है, व्यक्तियों से। अगर वहां पर जनता नहीं होगी, व्यक्ति नहीं होंगे, तो उससे राज्य का निर्माण ही नहीं होगा, सीधी सी बात है। तथा व्यक्तियों में जो गुण होते हैं वे ही राज्य के गुण होते हैं। ठीक है, जो व्यक्तियों के गुण होते हैं वही राज्य के गुण होते हैं। व्यक्ति और राज्य दोनों का उद्देश्य अच्छे जीवन की प्राप्ति है। ठीक है, अगर राज्य के व्यक्तियों का, ठीक है, अगर राज्य के व्यक्तियों का जीवन, ठीक है, राज्य के व्यक्तियों का जीवन अच्छा है तो राज्य भी अच्छा होगा। फिर अगर राज्य अच्छा है तो उसके व्यक्ति भी स्वस्थ नागरिक, ठीक है, स्वस्थ नागरिक गुणों से संपन्न होंगे। ऐसा ही प्लेटो की मान्यता थी। ठीक है, ऐसा ही प्लेटो की क्या थी, मान्यता थी। वह व्यक्ति और राज्य दोनों को ही कैसा, अन्योन्याश्रित, ठीक है, अन्योन्याश्रित मानते हुए दोनों को ही कैसा, दोष मुक्त बनाना चाहता है। ठीक है, दोनों को ही दोष मुक्त बनाना चाहता था। ठीक है, जिसने, उसने, ठीक है, उसने जिस आदर्श राज्य का खाका खींचा, ठीक है, जिस आदर्श राज्य का खाका यानी स्ट्रक्चर बनाई थी, उसका उद्देश्य उन श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण करना था। ठीक है, जो राज्य को भी श्रेष्ठ बनाए रखे। प्लेटो ने आदर्श राज्य के 3 तत्व, आर्थिक, सैनिक और दार्शनिक, ठीक है, बताए हैं। ठीक है, कौन से, आर्थिक, सैनिक और दार्शनिक, ये 3 तत्व बताए हैं। प्लेटो ने आर्थिक तत्व को क्या, राज्य का प्रारंभिक आधार माना है। ठीक है, उसके अनुसार, उसके अनुसार सभी व्यक्ति, ठीक है, उसके अनुसार, कहाँ गए, ये रहा, उसके अनुसार सभी व्यक्ति
भोजन, वस्त्र और आवास की, है ना। सभी व्यक्तियों को क्या होती है, भोजन की, वस्त्रों की, आवास की क्या होती है, आवश्यकता, ठीक है। रोटी कपड़ा और मकान, जैसे कहते हैं ना, रोटी, भोजन में रोटी आ गया, बस यानी कपड़ा हो गया, जिसे अपने कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान, है ना, ये मकान यानी कि आवास की आवश्यकता क्या होती है, महसूस करते हैं, ये बहुत जरूरी है मानव जीवन की, ठीक है। दैनिक जो क्या है, जो प्रारंभिक चीजें होती है जो उसे मिलनी चाहिए, इनकी पूर्ति वे अकेले नहीं कर सकते, इसके लिए उन्हें सामूहिक सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार प्लेटो ने मनुष्य पर परस्पर आर्थिक निर्भरता के आधार पर, ठीक है, राज्य की उत्पत्ति का विवरण दिया था, ठीक है। इसका क्या दिया उसने, विवरण दिया। उसने अपने आदर्श राज्य में आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले वर्गों, ठीक है, वर्ग को उत्पादक वर्ग कहा। यह वर्ग उसके राज्य, ठीक है, यह वर्ग उसके राज्य का आर्थिक तत्व है, जो अपने अंदर, ठीक है, जो अपने अंदर राज्य के अधिकांश, ठीक है, राज्य के अधिकांश, ठीक है, अधिकांश, राज्य के अधिकांश को क्या कहता है, सम्मिलित कर लेता है, ठीक है, राज्य के अधिकांश को। अब को यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मिसिंग है अधिकांश क्षेत्र, ठीक है, राज्य के अधिकांश क्षेत्रों को सम्मिलित करता है, ठीक है। इसमें ही व्यक्ति को वही काम सौंपा जाएगा, ठीक है, इसमें क्या होगा, व्यक्ति को वही काम सौंपा जाएगा जिसके लिए उसमें सर्वाधिक उपयुक्त गुण विद्यमान है, यानी जो व्यक्ति जिसमें निपुण है उसी व्यक्ति को वही कार्य सौंप दिया जाएगा, ठीक है। इससे अत्यधिक मात्रा में अधिक अच्छी वस्तुओं का उत्पादन होगा, भाई जो व्यक्ति जो काम को कर सकता है वो उसे वही काम सौंप दिया जाएगा, तो वो उस काम में और निपुण ही होगा, तो उस काम को अच्छे से करेगा, ठीक है, उत्पादन अच्छा होगा, तथा लोग उनके आदान प्रदान द्वारा अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, उनके आदान प्रदान यानी कि एक दूसरे को देना और अपनी क्या कर लेंगे, संतुष्टि करेंगे। अब आगे बात करें तो आर्थिक तत्व के बाद, ठीक है, आर्थिक तत्व के बाद प्लेटो सैनिक तत्व के निर्माण की योजना प्रस्तुत करता है, किसके, सैनिक तत्व की। उसके अनुसार मनुष्य अपने न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति मात्र से संतुष्ट नहीं होता है, ठीक है, इसके लिए अधिक जनसंख्या एवं उसके निर्वाह के लिए विस्तृत, ठीक है, भू क्षेत्र की आवश्यकता होती है, यानी बड़े भू क्षेत्र, भूमि के क्षेत्र की आवश्यकता होती है, जिसके फलस्वरूप राज्य का एक प्रमुख कार्य युद्ध कराना होता है, ठीक है, क्या होता है, युद्ध कराना हो जाता है। प्लेटो युद्ध के कार्य का भार सैनिकों को देता है, ठीक है, युद्ध के कार्य का भार किसे, सैनिकों को देता है। उसने राज्य के सैनिक वर्ग, ठीक है, की तुलना रखवाली करने वाले कुत्ते से की है, ठीक है, राज्य के सैनिक वर्ग की तुलना किससे की, रखवाली करने वाले कुत्ते से की है, सैनिकों की तुलना, ठीक है। अब सैनिक वर्ग को कुत्ते के भांति, ठीक है, सैनिक वर्ग को जो होता है कुत्ते के भांति अपने राज्य के नागरिकों के प्रति, ठीक है, जिस प्रकार से कुत्ता होता है वैसे ही सैनिकों को भी अपने राज्य के नागरिकों के प्रति कैसा, शिष्ट, नम्र, ठीक है, शिष्ट और कैसा, नम्र होना चाहिए, और दूसरे राज्य के व्यक्तियों के प्रति उग्र होना चाहिए, ठीक है, यानी अगले दूसरे राज्य के प्रति कैसा होना चाहिए, उग्र होना चाहिए, और अपने राज्य के व्यक्तियों के प्रति कैसा होना चाहिए, शिष्ट होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, नर्म होना चाहिए, ठीक है। अब आगे बात करें प्लेटो के, ठीक है, अब प्लेटो के आदर्श, अब ये हटा दो, गलत लग गया है, ठीक है, इसे हटा देंगे। प्लेटो के आदर्श राज्य में सबसे अधिक महत्व का तत्व दार्शनिक तत्व है, ठीक है, कैसा तत्व है, दार्शनिक तत्व है। यहाँ दार्शनिक तत्व का अर्थ विवेक है, दार्शनिक यानी कि विवेक यानी कि बुद्धि से बात हो रही है, ठीक है। प्लेटो का मत है कि सैनिक वर्ग के व्यक्तियों में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिसमें उत्साह की अपेक्षा विवेक का अत्यधिक क्या होता है, बाहुल्य होता है, यानी बुद्धि जो होती है उनकी अत्यधिक होती है, यानी कि बलवान होती है, ठीक है। ऐसे व्यक्तियों को वह कैसा, दार्शनिक शासक की संज्ञा देता है। प्लेटो का कहना है कि, क्या कहता है प्लेटो, प्लेटो का कहना है कि दार्शनिक तत्व, ठीक है, कि दार्शनिक तत्व का भी एक पृथक वर्ग होना चाहिए, ठीक है, दार्शनिक तत्व का भी एक क्या होना चाहिए, अलग वर्ग होना चाहिए। इस आधार पर वह शासक वर्ग का भी एक पृथक वर्ग निर्मित करता है, ठीक है। प्लेटो के आदर्श राज्य न्याय के सिद्धांत पर आधारित होगा, ठीक है। प्लेटो की कल्पना के राज्य के 4 गुण हैं, ठीक है, विवेक, साहस, संयम, और चौथा आपका कौन सा हो गया, एक हो गया विवेक, एक साहस हो गया, एक संयम हो गया, और चौथा आपका क्या हो जाएगा, तो फोर्थ हो जाएगा आपका न्याय, ठीक है, न्याय हो जाएगा, न्याय, ये 4 गुण है, ठीक है, 4 गुण समझ गया, विवेक, साहस, संयम एंड न्याय। विवेक शासक वर्ग का साहस, ठीक है, विवेक जो होता है
शासक वर्ग का साहस, विवेक कौन से वर्ग का है, विवेक का होता है शासक वर्ग का। अब साहस जो होता है सैनिक वर्ग का, ठीक है, सैनिक वर्ग का हो जाएगा। संयम किसका हो जाएगा, उत्पादक वर्ग का गुण हो जाएगा। अब प्लेटो के अनुसार राज्य के तीनों वर्गों, ठीक है, तीनों वर्गों को अपने अपने कार्य में विशिष्टता प्राप्त कर उसे संपादित करना ही न्याय है, ठीक है। न्याय की स्थापना के लिए साधन के, ठीक है, साधन के रूप में प्लेटो सैनिक वर्ग के लिए क्या करता है, शिक्षा, ठीक है, सैनिक वर्ग के लिए शिक्षा है, और दूसरे शासक वर्ग के लिए शिक्षा है, ठीक है। अपने आदर्शवादी राज्य में प्लेटो, ठीक है, प्लेटो साम्यवादी, ठीक है, साम्यवादी सिद्धांत मात्र शासकों और सैनिकों के लिए लागू करता है, ठीक है, लागू करता है। अब यहाँ पर ये ओ की मात्रा नहीं होगी, ए की मात्रा होगी, इतना सब आप समझ ही लेंगे, ठीक है, लागू कर लेता है। अब प्लेटो के अनुसार क्या, संरक्षक वर्ग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्लेटो संरक्षक वर्ग की बात हो रही है। तो संरक्षक वर्ग, अब ये वर्ग नहीं है, वर्ग हो जाएगा, इतना आप समझ जाएंगे, ठीक है, संरक्षक वर्ग होगा। संरक्षक वर्ग को संपत्ति और परिवार के आकर्षण से मुक्त रखा जाता है, यानी कि फ्री रखा जाता है। अब उन्हें एक साथ रहने का प्रबंध किया जाए, ठीक है, तभी वे उनका दुख दर्द समझेंगे और उनको स्नेह रखेंगे, ठीक है, और उनको क्या, स्नेह रखेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ये प्रश्न जो है आपका दोस्तों यहाँ पर होता है समाप्त। हम मिलेंगे अगले प्रश्न में। जैसा कि आपको पता है प्रश्न समाप्त हो रहा है, तो आपको क्या करना है, इस प्रश्न को अब आपको रिवाइज कर लेना है, अपनी जैसी आपको स्पीड लगे अच्छी उस स्पीड में आप इसे रिवाइज कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मेरे साथ बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, ठीक है।